की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्त की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम एक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। जाके जुग पद कमल नवाऊं तासु कृपा निर्मति पाऊं। केशरी क्रियेश्वरी स्वरीश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदगानेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। करऊ कृपा श्री दामोदर मुँह पे श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। गुण गंभीर श्री व्यास नंदन जुगे तो प्रसाद सुजस रस गाँव। नागरिदास के तुम ही सहायक रसिक अनन्य प्रतिमन भाव। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिवगण सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं कि रसिक अनन्य माली की चर्चा हेतु। पिछली कथा में हम सबने ही परमानंदाशी एवं कठोरानंद सरस्वती बात का चरित्र श्रवण किया था। उनके द्वारा प्रदत्त श्री अष्टकम का हम सबने चर्चा करी थी। आज की कथा में हम लोग श्री महाप्रभु जी के दो कृपा पात्र श्री श्री कर्मठी भाई एवं श्री सुंदर दास जी इन दोनों भक्तों का चरित्र श्रवण करेंगे। तो कर्मठी भाई का चरित्र इस प्रकार आता है कि कर्मठी भाई जो हम लोगों ने सुना था श्री हरिदास जी तुलाधार जो बहुत वृद्ध थे, जिनको सिंह में भगवान नरसिंह के दर्शन हुए, भगवान नारायण प्रकट हुए, फिर उन्होंने कही नहीं हमारी अनन्यता प्रिया प्रीतम में है, तो प्रिया प्रीतम में उनको दर्शन दिया। फिर वो पुरी जाकर के रहने लगे। पुरी में जगन्नाथ जी ने कहा कि ये प्रिया जी की सहज नहीं आ रहा है चरित्र। उनकी चाचा मतलब उनके भाई की पुत्री, मतलब वो हरिदास जी इनके ताऊ थे। कर्मठी भाई के ताऊ थे श्री हरिदास जी। शुरू से ही भक्ति का माहौल रहा घर में, हमेशा भक्ति भाव में लगी रही। परंतु अनधिकारी पक्ष इनके जो पिता थे वो रस के अधिकारी नहीं थे। इस कारण से इनके पिता कर्मकांडी ब्राह्मण थे, हमेशा कर्मकांड में ज्ञान ध्यान में लिप्त रहते थे। समय अनुसार अल्प ही बहुत छोटी अल्प आयु में, पहले के समय में बहुत जल्दी विवाह हो जाता था, तो बहुत अल्प आयु में कर्मठी बाई का विवाह हो गया। पर ऐसा संयोग बना कि बहुत विवाह के कुछ क्षण बाद ही इनके पति का जो स्वर्गवास हो गया। इनके पति ने देह त्याग कर दिया। पति के देह त्याग होने के बाद ये अपने पिता के संरक्षण में रहने लगी और खूब भजन साधन में लिप्त रहने लगी। दीर्घ काल तक भजन करती, पर दुख का ऐसा पहाड़ इनके ऊपर टूटा कि थोड़े समय बाद इनके पिता और इनके भाई दोनों का शरीर त्याग हो गया। जब पिता और भाई दोनों का शरीर त्याग हो गया, इनके पति का भी शरीर खत्म हो गया, तो इनके कुल में कोई भी नहीं बचा। न इनके पति के पक्ष के कुल में कोई बचा, न इनके पिता के पक्ष के कुल में कोई बचा। अब इनका जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहने लगा। तो ये जो अपने ताऊ हैं श्री हरिदास जी तुलाधार, उनके संरक्षण में रहने लगे, भजन साधन करने लगी।
जी इतनी सेवा करती भगवान की, इतनी सेवा करती और इतना मेहनत करती कि इनका नाम कर्मठी पड़ गया। कर्मठी मतलब कि इतनी मेहनत करती, कहते हैं इनके चरित्र में आता है कि जो रुई है, रुई को काट काट के जो है काम करती और उससे जो कुछ धन अर्जित होता है उससे श्री राधा वल्लभ की राजभोग की सेवा करती। खूब लिप्त रहती थी काम में। इनका नाम कर्मठी पड़ गया। थोड़े समय बाद ये, क्योंकि इनके पिता का संस्कार कर्म कांड वाला था, इसलिए ये भी कर्म कांड में लिप्त रहती थी। ताऊ जी का संग हुआ, वृंदावन आना जाना हुआ तो ब्रज का रस रख गया। वृंदावन की हवा जिसको लग जाती है वो यहाँ से जा नहीं पाता है। अब हमारे वृंदावन में एक कहावत है, किसी को भूत प्रेत चिपट जाए तो उसका तो इलाज है, पर जिसको नंद का पूत चिपट जाए उसका कोई इलाज नहीं है। तो कर्मठी भाई को नंद का पूत चिपट गया, ठाकुर जी इनके लग गए और ठाकुर जी की ऐसी लत लगी, ओ रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छूट गया जग सारा। ओ रंग में तेरे रंग गए गिरधर, छूट गया जग सारा। ओ बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। यहाँ साचा तेरो नाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। और श्री ठाकुर जी में भी श्री राधा वल्लभ लाल का जब इन्होंने दर्शन किया तो उनका मन वहीं पे अटक गया। इनके ताऊजी इनसे कहते कि हिताचार्य की शरण शरण में चली जाओ, परंतु इनका कर्म कांड में ज्यादा मन घुसता था। कर्म कांड की जो चीजें हैं जैसे कि व्रत नियम करना, और ये हमारे जो हित धर्म की उपासना है वो व्रत नियम संयम से एकदम परे है, विशुद्ध प्रेम की उपासना है। तो इन्होंने दीर्घ काल तक दीक्षा नहीं ग्रहण करी। एक बार ये गिरधर गोपाल की सेवा कर रही थी। गिरधर इनका नियम था कि रोज उठती, मंगला करती, भगवान का स्नान कराती, पूरी पूजा अच्छे से करती थी। एक बार की बात है, इनका शरीर अस्वस्थ हो गया क्योंकि वृद्धावस्था में आ गई थी, शरीर इनका अस्वस्थ हो गया। शरीर अस्वस्थ हो गया, अस्वस्थ होने के कारण ये उस इनको इतना ज्यादा ज्वर हो गया कि स्नान नहीं कर पाई। जब ये स्नान नहीं कर पाई तो एक बालक इनके पास आया, सांवला सा बालक, और इनके पास इनके द्वार पे आकर के बोला कि माँ मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे आप कुछ पवा दो। तो बोली कि लाला मैंने तो आज स्नान भी नहीं किया है, मेरे ज्वर है, मैं कैसे रसोई पका सकती हूँ। तो वो बालक इनके पास आया, इनको सहारा दे करके उठाया और उसके संग कब ये बातें करते करते इतनी खो गई कि उन्होंने उसके लिए रसोई बना दी। वो भी पाया और इन्होंने भी पाया। जो फिर वापस आकर के सो गई। थोड़े दिनों बाद जब इनके ताऊ जी इनके पास आए, जी हरिदास जी, तो उन्होंने कहा कि कर्मठ भाई तुमको क्या प्रिया जी, तुमको प्रिया प्रीतम मिल गए? तो बोली नहीं हमको तो नहीं मिले। तो उन्होंने बोला कि जो बालक आए थे वो कोई और नहीं, श्री गिरधर गोपाल ही थे, ठाकुर जी ही थे। जब उनको ये बात पता चली कि ठाकुर जी ने मेरी सेवा कर्मकांड से विरुद्ध स्वीकार करी, उसी क्षण इन्होंने समझ लिया कि जिन हित प्रभु का एक बार मैंने नाम लिया उसकी कृपा से ठाकुर जी मेरे पास स्वतः ही चले आए। उस हित प्रभु की शरणागति लेने में मुझे और विलंब नहीं करना चाहिए। तुरंत शरण शरण हो गई महाप्रभु जी के। महाप्रभु जी ने इनको निज मंत्र प्रदान किया। ये भी राधा वल्लभी हो गए। राधा वल्लभी होने के बाद राधा वल्लभी परंपरा अनुसार इन्होंने अपने घर में नाम सेवा विराजमान करी, चित्रपट सेवा, प्रिया प्रीतम की विग्रह सेवा विराजमान करी और अष्टपहर अष्टयाम सेवा करते रहते हैं। जो एकदम कर्म कांड में लिप्त थे उन्होंने सब कर्म कांड का त्याग कर दिया। भोरी सखी कहती है ना, ओ मिटी सब मेड़ वेदों की, बही सब लोक की लज्जा, हुआ है जग में और यारा, उमरता जोर पर आली। ऐसे निकुंज उपासना में इनका मन रत हो गया, खो गई निकुंज उपासना में। अब कर्मठ भाई, इनका नाम कर्मठी भाई है, ये इतना रत रहती अपनी, पहले तो दिनचर्या की जो सेवा होती, रुई काटने जाती, उससे जो धन अर्जित होता उससे भगवान की राग भोग की सेवा करती, दिन भर अपने काम में लगी रहती थी। इनके पड़ोस में एक वैश्य रहता था जो अत्यंत धनी था।
और ये जैसे होता है ना, जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान उनको अपना स्वरूप देते हैं, अपना रूप देते हैं, भगवान वैसे ही दिखने लग जाते हैं भक्ति भगवान के तरीके। तो इनका जो रूप था वो बड़ा सौंदर्यवान था, बड़ी सुंदर थी देखने में ये। तो जो इनके आस पड़ोस में जो वैश्य रहता था, उनकी उसकी जो है इनके प्रति गलत दृष्टि उत्पन्न हो गई। वो बड़े ही इस फिराक में रहता कि मैं कब इनका संग करूं, कब इनका संग करूं, इनके प्रति काम उसको मन में उत्पन्न होने लग गया। पर ये तो इतना रत रहती थी अपनी सेवा में कि इनके पास किसी से बात करने तक का समय नहीं रहता था। एक बार अत्यंत काम के वश होकर के वो वैश्य मध्य रात्रि में उठा और सोचा कि आज तो मैं इनको जाकर के इनके संग सहवास कर ही लूंगा। मध्य रात्रि में अस्त्र शस्त्र लेकर के गया कि अगर इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो मैं इनको मार डालूंगा। ऐसा काम होता है, देखो काम का ऐसा वशीभूत हुआ कि मार डालने तक को तैयार है, जिनसे प्रेम करता है उनको मार डालने को तैयार है, ये है काम। रात में जब उठा, अब प्रभु तो भैया रक्षा करते हैं अपने भक्त की। तो सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम शरणं भज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। रास्ते में एक भयावह सर्प आया और उसने वैश्य को डस लिया। सर्प के डसने मात्र से उसने बहुत गुहार लगाई, पर कोई उसे बचा नहीं पाया और वो उसका शरीर वहीं पे छूट गया। जब उस वैश्य का शरीर वहीं पे छूट गया, थोड़े दिनों बाद वो वैश्य अपने पुत्र के स्वप्न में आया और बोला कि मेरी जो कुदृष्टि थी कर्मठ के प्रति, उसके उसके फलस्वरूप मैं जो है घोर नरक की यातना भुगत रहा हूँ। मैं तुमको आज्ञा देता हूँ कि मेरा जितना धन संपत्ति है, अपने पुत्र से बोला, मेरी जितनी धन संपत्ति है सब संपत्ति जाकर के उनके चरणों में समर्पित करो, उनसे क्षमा याचना करो। अब अगर वो क्षमा करेंगी तो ही मैं नरक की यातनाओं से मुक्त हो सकता हूँ, वरना मैं अनिश्चित काल के लिए नरक में पड़ा रहूंगा। और तो कर्मठ भाई के पास उनका पुत्र गया, उनको बताया कि देखिए ऐसे ऐसे बात है, और सब धन किया। उन्होंने सारा धन वैश्य का साधु सेवा में लगा दिया। साधु सेवा बहुत बड़ी थी, साधु लोगों की बहुत सेवा करती थी। सारा धन साधु सेवा में लगा दिया और वैश्य की सदगति हो गई। ऐसे ही एक और चरित्र इनके जीवन में आता है। एक बार यमुना जी का स्नान करने के लिए गई, वृंदावन ही वास कर रही थी, यमुना जी का स्नान करने के लिए गई। सूर्यास्त के पहले का जो समय होता है तब शाम के समय। तो जब यमुना जी का स्नान करने के लिए गई, वहां पे बादशाह अकबर की चचेरा भाई, उसका नाम अभी हमको याद नहीं आ रहा, बादशाह अकबर का चचेरा भाई उस समय यमुना जी में भ्रमण करने के लिए निकला। जब इनको स्नान करते हुए देखा तो उसके अंदर भी इनके रूप को देख करके कामासक्ति उत्पन्न हो गई। उसने सोचा कि मैं तो इनसे विवाह कर लूं, इनको अपनी पत्नी बना लूं। पर क्योंकि ये इतनी धर्मनिष्ठा थी तो इनपे सामने से जाकर के कुछ बोल भी नहीं सकता था, तो उसने षड्यंत्र रचा। उसने अपने दो तीन साथी जो कि स्त्री थी उनसे कहा कि तुम पहले इनको अपने मित्र बनाओ, फिर इनको मेरे प्रति लेकर के आना। तो दो तीन औरतें, उन्होंने क्या किया, भक्त का वेश बना लिया। ये भक्त का वेश बना करके इनके आसपास रहना प्रारंभ कर दिया और इनकी हितैषी बनने लगी कि मैं तो भक्त हूँ और जो है आप हमको अपने संग रख लीजिए। अब भक्त तो बड़े निर्मल स्वभाव के होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भक्तों के अंदर निकमात्र भी छल नहीं होता है। देखो शक वो करता है, इसके अंदर छल होता है, और छल से विहीन होते हैं भक्त। छल ही नहीं होता उनके अंदर तो किसी पे शक ही नहीं जाता है। तो उन्होंने सोचा कि यह कंठी तिलक धारण करें, भक्त होंगी, उनको अपने संग रखने लग गई। वो लोग भी भक्ति का नाटक करना प्रारंभ कर दिया। कर्मठ बाई के चरित्र से ये जो घटना है ये हमको सिखाती है कि भक्त हर कोई नहीं है। भक्त का कंठी तिलक से कोई भक्त नहीं होता। आपको क्या बताएं, ऐसे ऐसे लोग हैं, देखने को मिलता है, कनेक्टेड रहते हैं सोशल मीडिया पे, इधर उधर बहुत सारे लोग होते हैं। अब हम तो श्री जी कृपा से ग्रुप चला रहे हैं, इतना कुछ है, तो 10 तरह के लोग दिन में देखने को मिलते हैं। अभी आपको थोड़े दिन पहले की बात बताते हैं, एक नाम तो नहीं लेंगे, एक भैया, उनकी श्री पुंडलिक जी महाराज से दीक्षा हुई। आप तो जानते हो कि पुंडलिक जी महाराज को उनकी दीक्षा हुई, अभी गुरु पूर्णिमा वाले दिन पुंडलिक जी महाराज से दीक्षा हुई। और वो खूब अपना, ऐसा उनका लगता कि वो खूब सत्संग कर रहे हैं। अभी दीक्षा कितना ही समय हुआ होगा, मेरे ख्याल से गुरु पूर्णिमा को दीक्षा हुई और उन्होंने कंठी उतार दी। अब वो कंठी भी उतार दिए हैं, अब वो प्याज लहसुन वगैरह सब खा रहे हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि भाई दीक्षा लेने मात्र से या कंठी तिलक पहनने मात्र से कोई भक्त नहीं हो जाता। भक्त एक स्वभाव होता है। भक्ति जो है एक अटायर नहीं है, एक वेशभूषा नहीं है। भक्ति भक्ति एक स्वभाव है।
अगर को कंठी तिलक नहीं भी पहना है ना तो भी वो भक्त है, अगर उसको स्वभाव भक्त का है। श्री सुधा निधि में एक श्लोक आता है, आप लोगों को कल देख के बताएंगे, अभी हमको याद नहीं आ रहा है। सुधा निधि में महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मेरे गले में कंठी नहीं है, मेरे अंग में तिलक नहीं है, पर मैं अंदर से श्री प्रिया जी की सहचरी हूँ। तो यहाँ पे ये बात स्पष्ट है कि अगर कंठी तिलक भी हृदय में नहीं है, देखो कंठी तिलक पहनना जरूरी है आचार परंपरा के अनुसार, परंतु एक यहाँ पे समझने की बात है कि हर कोई कंठी तिलक पहना व्यक्ति भक्त नहीं है। हमको ये बहुत ध्यान से रखना है, अपना हृदय की गंती किसी के सामने नहीं खोलनी है, सिर्फ गुरु और गोविंद के ही सामने खोलनी है। एक एक हद तक ही सबका संग करना है, चाहे कोई भी हो, हम हो आप हो कोई भी हो, हमको हर एक व्यक्ति का संग एक दायरे में रह करके ही करना है, चाहे वो कितना भी बड़ा भक्त हो, चाहे वो कितना भी छोटा भक्त हो, एक मर्यादा में रहना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रंथी, अपने मन की हर बात दो लोगों से कहनी है, एक गुरु से और एक गोविंद से, इसके अतिरिक्त कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। गुरु गोविंद पूर्ण है, ये आपके मन को पूर्ण समझ सकते हैं, पूर्ण बात जान सकते हैं। आप ये मत सोचो कि गुरु जी दूर हैं, गोविंद दूर है, मैं किसके पास जाऊं, कोई तीसरा मिल जाए। जहां कोई तीसरा आएगा तहां आपकी भक्ति भी चली जाएगी, आपकी पवित्रता भी भंग हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। हमने आप लोगों को बताया था ना कि अगर हम किसी का विचार का भी संग करते हैं तो उससे भी उसके परमाणु हमारे अंदर आना उत्पन्न हो जाते हैं, हमारा मन प्रभावित होने लग जाता है अगर हम किसी के विचारों का भी संग करते हैं। एक लिमिट तक संग करें हर चीज का। तो खैर यहाँ पे उन भक्तों ने क्या, उन स्त्रियों ने क्या किया, भक्त का वेश बना के इनके पास रहने लग गई, दीर्घ काल तक नहीं और इनका विश्वास जीत लिया। तो कर्मठी बाई तो बड़े सहज स्वभाव की थी। थोड़े दिनों के लिए वो भक्ता जो है जब दिल्ली गई उससे मिलने के लिए, अपने वो जो था अकबर का चचेरा भाई उससे मिलने के लिए गई, तो 3-4 दिन इनके पास नहीं आई। 3-4 दिन बाद जब वो लोग आई तो कर्मठी बाई ने उनसे पूछा कि आप लोग 3-4 दिन के लिए कहाँ चली गई थी। तो वो बोली कि हमारे घर में एक बहुत बड़े संत महात्मा आए थे, हम उनके दर्शन हेतु गए थे। मथुरा में हमारे घर में बहुत बड़े संत महात्मा आए थे। तो कर्मठी बाई बोली कि अच्छा, हमें भी उन संतों के दर्शन कराइए। अब संत के दर्शन के तो हर संत लालायित रहता है, यही उनके अंदर भाव था। बोले ठीक है, आप हमारे संग चलिए, हम आपको उन संत के दर्शन कराएंगे। ठीक है भाई चलो। चल दी, उन लोगों के संग मथुरा मंडल पहुंच गई, उनको अपने घर में बैठाया। जो अकबर का जो भाई था पहले से एक कमरे में जाकर के छुप करके बैठ गया। तो उन स्त्रियों ने कहा कि हम यमुना स्नान करने जा रहे हैं, तब तक आप इसी कमरे में रहिए, यमुना स्नान करके आएंगे तो आपको भक्ति के दर्शन कराएंगे। बड़ी सकुचा रही थी, मन में उनके कुछ भय सा उत्पन्न हो रहा था, क्योंकि भगवान ने जो छठी इंद्रिय होती है ना, वो स्त्रियों की जागृत करके भेजी है। हर स्त्री की छठी इंद्रिय भगवान ने जागृत करके भेजी है कि अगर कोई किसी भी स्त्री को अगर कोई व्यक्ति गलत दृष्टि से छुएगा, गलत दृष्टि से देखेगा, तो उसको अपने आप पता लग जाएगा। ये भगवान की दी हुई शक्ति है हर स्त्री के पास। तो कर्मठी बाई को अंदर अंदर लगने लगा कि कुछ गलत है, पर फिर भी क्योंकि भक्त वेश था तो उन्होंने अपने मन की शंका खत्म कर दी। क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि कभी कभी हमको भगवान दिखाते हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, इसके आचरण ठीक नहीं है, इसका, पर हम इतने दैन्य होते हैं ना, इसमें गलती ना हमारी है ना उसकी है, क्योंकि भगवान ने तो हमको दिखाया था ना कि ये व्यक्ति गलत है। पर हम इतने दैन्य होते हैं, हमारा हृदय इतना कोमल होता है कि हम सोचते हैं नहीं यार, हम इसके दूरदर्शन कर रहे हैं ना, हमारा ही मन गंदा होगा। अभी जो लोग नए जुड़े हैं वो नहीं जानते, जो लोग पुराने जुड़े हैं वो जानते हैं। अभी हम अपने कुंज में 1-1.5 महीने पहले एक केस हुआ था एक एडमिन का, जानते हैं कुछ लोग जो पुराने हैं। तो वहां पे भी ऐसे ही हुआ था, कई लोगों ने हमसे पूछा कि आप तो इतने साल तक जुड़े थे उस व्यक्ति से, आपको पता नहीं चला। तो हम बताएं क्यों नहीं पता चला, इस विषय पे बात नहीं हुई, अभी कर्मठी बाई पे चरित्र आया तो बात उठ गई। खैर, हमको पता तो बहुत बार चला, ऐसा नहीं है कि हमें कभी पता नहीं लगा या हमें कभी भान नहीं हुआ, हमको स्पष्ट रूप से पता नहीं चला कि क्या हो रहा है, अंदर से भान हुआ, कई बार भान हुआ। पर क्योंकि इतना दैन्य हृदय है, इतना कोमल हृदय है ना, तो अपने आप से हमने कहा कि नहीं, ये मेरा ही दूरदर्शन होगा, मेरा मन गंदा है इसलिए हम दूरदर्शन कर रहे हैं। तो अंत में जाकर क्या पता लगा कि नहीं, वो दूरदर्शन नहीं था, वो सत्य था। और फिर वो सब हुआ, आप सबको पता ही है, जो पुराने लोग जुड़े हैं। नाम तो नहीं लेंगे उस व्यक्ति का, सब लोग समझ ही गए होंगे। खैर, यहाँ पे यही बात उपस्थित होती है कि कभी कभी जरूरी नहीं है कि हमारा मन हमेशा गलत हो, कभी कभी भगवत प्रेरणा भी होती है हम लोगों को, इस बात का भी ध्यान रखें। तो कर्मठी भाई के मन में आ रहा था कि जो है ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, पर उन्होंने सोचा कि मेरा ही मन मलिन होगा, जो मैंने सोचा।
वही स्थिति कर्मठी बाई की इस समय जो हमारी थी। तो उन्होंने सोचा ठीक है जाने दो इनको। जब वो लोग बाहर निकली कमरे के अंदर वो दुपक करके छुप करके बैठा था अकबर का भाई, और उनको अंदर भेज दिया कर्मठी भाई को, और बाहर से कुंडी लगा दी उन लोगों ने। जैसे कुंडी लगाई तैसे कर्मठी भाई खटखटाने लगी, खोलो खोलो खोलो, और वो निकल करके, छुपा तो बैठा था, वो बाहर निकल के आ गया। अब तो वो कर्मठी भाई के हाथ को पकड़ लिया उसने जोर से, और वो उनके संग कुकर्म करने ही चाह रहा था। तैसे ही कर्मठी भाई ने आंख बंद करी और पुकारने लगी, जय जय श्री हरि वंश व्यास कुल मंडना, रसिक नंदन मुख्य गुरु जन भय खंडना। महाप्रभु जी को पुकारने लगे। जैसे ही महाप्रभु जी को पुकारा, कर्मठी बाई की जगह पे एकदम भयावह सिंघनी प्रकट हो गई। इतनी भयावह सिंघनी कि उसका एक मुख नहीं सहस्त्र मुख है, और उसके सहस्त्रों मुखों से ज्वालामुखी के समान आग उत्पन्न हो रही है। वो तो बस उनके हाथ ही पकड़ पाया था। जैसे उसने देखा कि भयानक सिंघनी वहां प्रकट हो गई है, एकदम डर गया, जा करके एकदम कोने में चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये मुझे खा जाएगी, मुझे खा जाएगी। जो बाहर उसके साथी खड़े थे, ये क्या क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बोलने लगे खोलो दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खुलवाया और भाग गया उस घर से बाहर। कर्मठी बाई तो वहीं की वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि उनको कर्मठी बाई के अंदर उस व्यक्ति को, क्योंकि महाप्रभु जी यहाँ प्रकट हो गए रक्षा करने के लिए कर्मठी बाई की, तो कर्मठी बाई के अंदर उस व्यक्ति को क्या हुआ, सिंघनी दिखने लग गई। जब वो बाहर निकल गया तो कर्मठी भाई ने अपनी आंखें बंद करी, और वहीं से वहीं योग शक्ति से उठ के नहीं गई, आंखें बंद करी, श्री हरिवंश श्री हरिवंश और श्री हरिवंश 3 बार श्री हरिवंश बोली, तो अपनी योग शक्ति से 7 शरीर मथुरा से वृंदावन पहुंच गई। 7 शरीर चल के नहीं गई, वहीं बैठे बैठे अंतर्ध्यान हुई और जाकर के वृंदावन पहुंच गई कर्मठी बाई। तो कर्मठी बाई जब वृंदावन पहुंच गई, तब उसको पता चला कि ये तो यहाँ पे है ही नहीं। तब वृंदावन गया, कर्मठी बाई क्या कर रही है, अपने ठाकुर जी की माला बुन रही है। सेवा में कोई विक्षेप नहीं हुआ। इतनी बड़ी घटना हो गई, कोई व्यक्ति के संग होते सहम के बैठ जाता, कोई प्रभाव नहीं पड़ा उनको। ठाकुर जी की सेवा में जैसे लगी रहती थी वैसी लगी रही, सेवा में लगी रही। वो गया उनके पास, बोला कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी बड़ी भक्ता है, इतनी बड़ी भक्त है। पर कर्मठी बाई कितनी कितनी पावन है, और कितना हृदय उनका कोमल है। उन्होंने क्या किया कि तुम तो मेरे पुत्र समान हो, तुम तो मेरे पुत्र समान हो, मैंने तुम्हारी समस्त गलतियों को क्षमा कर दिया। उनको क्षमा करने के बाद कर्मठी बाई ने क्या किया, उसने कहा कि मैं समस्त संपत्ति आपके चरणों में अपनी सारा संपत्ति समर्पित करना चाहता हूँ। तो बोली मैं तुम्हारी धन संपत्ति का क्या करूंगी, मुझे तो भक्तों के चरणों की रज ही प्रिय है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो इन सब भक्तों के लिए सेवा करो। तो उसने सब संतों को बुलाया, उनकी विशाल पंगत करी, सब संतों की सेवा करी। इस प्रकार कर्मठी बाई ने अपने जीवन में गुप्त रीति आचरण प्रकट सब जग दिए। अपने आचरणों के माध्यम से इस रस भाव को, गुप्त रीति को प्रकट किया। श्री हरिवंश नाम की महिमा को उजागर किया। कहते हैं कर्मठी बाई की जब दीक्षा हुई, इसके बाद अगर कोई उनसे बोलता था ना राधे 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 श्याम, तो ये उत्तर में राधे श्याम नहीं बोलती थी, श्री हरिवंश बोलती थी। श्री हरिवंश के बिना उन्होंने कुछ नहीं बोला। जिस काल से उनकी दीक्षा हुई उस काल हरिवंश तजो जो भजो, अरे तो मोह श्री हरिवंश दुहाई। इन्होंने इस व्रत का बड़ा पालन किया। हरिवंश के सिवा कुछ अपने मुख से निकाला भी नहीं, सिर्फ श्री हरिवंश। तजो हरिवंश भजो हरि तो मोह श्री हरिवंश तुहाई। जब नए नए ये पद श्रवण करे थे तो हमें बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। तजो हरिवंश भजो हरि तो मोह श्री हरिवंश तुहाई। सेवक जी की बात समझ में नहीं आई, जब पहली बार पढ़ी हमने समझ में नहीं आई। तो गोस्वामी जी का एक पद है, उसने हमारे मन को ठहराव दिया। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बने तो रघुवर ते बने और बिगड़े तो भरपूर। कह रहे हैं कि अगर मेरी बननी हो, मेरा काम बनना हो तो रघुनाथ जी से ही बने, और ना बनना हो तो किसी और से नहीं बनेगा, बिगड़ जाए, जितना बिगड़ सकता है उतना बिगड़ जाए। यही बात है हरिवंशी हृदय में होना चाहिए। बने तो श्री जी से बने और बिगड़े तो भरपूर। श्री जी से ही बनेगी हमारी अब बात, अब और कहीं बात नहीं बनवानी। अब तो ये जुगल जोड़ी से ही हमारी बात बनेगी, ये राधा वल्लभ लाल से हमारी बात बनेगी। तो इस प्रकार कर्मठी बाई का चरित्र ने, कर्मठी बाई ने ना जाने कितनों को तारा, और आज भी उनका चरित्र ना जाने कितनों को तार रहा है। बोलिए श्री कर्मठी बाई की जय।
अब ये सुंदर दास जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तो सुंदर दास जी जो हैं देवबंद में रहने वाले थे और ये जो है अब्दुल रहीम के, जो अब्दुल रहीम तब का राजा था उसके दरबार के वो थे, खान खाना, खान खाना थे अकबर रहीम के दरबार के। तो बड़े ऊंचे ओहदे में थे और ये वनचंद्र महाप्रभु के जो छोटे भाई श्री गोपीनाथ जी जो देवबंद में विराजमान थे उनके शिष्य थे। तो उस समय अकबर राजा का शासन था। तो अकबर राजा जैसे गद्दी पे आया, सालन पे आया, राजा अकबर ने आदेश दिया कि जो वैष्णव, जितने भी वैष्णव तीर्थ हैं पूरे भारतवर्ष में, वहां पे जा जाकर सब भगवान के देवालयों के विशाल विशाल मंदिर बनवाए जाएं। अकबर ने ऐसा आदेश दिया। तो कई राजा गए, मंत्री गए, सबके पास गए, इधर गए उधर गए, सब लोगों के पास। फिर गए श्री वंचन महाप्रभु के पास, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु अंतर्धान हो चुके थे। हरिवंश महाप्रभु ने अपने लीला काल में राधा वल्लभ जी को लता भवन से दूर नहीं किया। लता भवन सुख शीतल जहां, श्री हरिवंश रहत नित ताहा, तहा न वैभव आने के। महाप्रभु जी ने दूर नहीं करने दिया। वंचन महाप्रभु के पास आए, वंचन महाप्रभु ने कहा कि हम नहीं बनवाएंगे मंदिर, बड़ा इंसिस्ट किया, सबने कहा कि बनाइए बनवाइए। तो उन्होंने एक शर्त रखी, बोली अगर मंदिर बनेगा तो जो मंदिर बनवाएगा वो मर जाएगा, जैसे ही मंदिर का काम खत्म होगा तैसे ही तुम मर जाओगे। तो जितने राजा आए भैया बड़े डर गए कि भाई हम तो नहीं बनवा सकते। सब बड़े से बड़े सूरवीर राजा आए। एक बार श्री गोपाल सिंह जादव नाम के राजा आए, वो बड़े सूरवीर राजा थे। उन्होंने सोचा हम उनको मनाएंगे। जब उसने ये बात सुनी कि मैं तुरंत मर जाऊंगा तो भाई कौन ही बनवाएगा। सब बड़े बड़े राजा वापस चले गए। श्री राधा वल्लभ यहाँ पे विराजमान थे, विराजमान रहे। उसके बाद थोड़े दिनों बाद, वैसे तो वंचन महाप्रभु अपनी सेवा में रत रहते थे, अपनी सेवा को छोड़ के कहीं नहीं जाते थे, पर एक उनके शिष्य थे जो बहुत बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे वैष्णव थे। उनके आग्रह पर उनके घर दिल्ली में एक बार वंचन महाप्रभु गए उनके घर पे। उनके घर में जाकर के सत्संग करने लगे। तो दिल्ली के आसपास जितने लोग थे सब वहां पे आ गए। जैसे आज हमारे जय जय जाते हैं ना, जय जय जाते हैं लोग, कभी लुधियाना जाते हैं, कभी दिल्ली जाते हैं, कभी हरियाणा जाते हैं, ऐसे वंचन महाप्रभु गए शिष्य के घर पे, वहां पे सत्संग करने लगे। तो वहीं पे सुंदर दास जी भी आए। सुंदर दास जी के शिष्य हैं, गोपीनाथ जी के शिष्य हैं। पर वंचन ने सोचा कि मेरे गुरुदेव के ज्येष्ठ भ्राता आ रहे हैं तो उनका सत्संग मुझे भी करना चाहिए, तो वहां पे जाकर गए। ये बहुत धनवान थे, खूब धन के धनी थे। तो पंचम महाप्रभु के दर्शन करे, वहां पे इन्होंने दीक्षा प्राप्त, मतलब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करे, सत्संग प्राप्त किया। अब देखो एक बात बहुत विशेष है, ये पढ़ी पढ़ाई बात भी हम आपसे बोलेंगे, अपने अनुभव की बात भी बोलेंगे। व्यवहारिक रूप से अगर आप कभी भी कुछ प्राप्त करेंगे ना, तो कुछ भी प्राप्त करते समय उसके संग उसका अभिमान आपके संग स्वतः ही आ जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री, ये ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी कला प्राप्त करेंगे, कोई भी विद्या प्राप्त करेंगे, तो उसके संग अभिमान आपके संग स्वतः ही आएगा। अब अभिमान शून्यता के लिए क्या आपको रखना पड़ेगा? इसके लिए आपको संतों की चरण रेणु पखारनी पड़ेगी, संतों की सेवा करनी पड़ेगी, इससे आपके अभिमान गलित होगा। हम आप लोगों को दो लोग का एग्जाम्पल देंगे, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे अभिमान आता है और कैसे अभिमान नहीं आता है। जैसे कि अभी एक जगत गुरु जी जिनका वीडियो वायरल हुआ था, गुरुदेव भगवान के लिए उन्होंने कुछ कहा था, हम नाम तो नहीं लेंगे, आपसे समझ जाएंगे। एक आप उनको देखिए, ठीक, वो भी जगत गुरु हैं, वो भी रामानंदाचार्य हैं। और एक श्री मलुक प्रलय महाराज जी को देखिए, वो भी जगत गुरु हैं, वो भी रामानंदाचार्य हैं। अब इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों की उपाधि सेम है, दोनों की विद्या सेम है, दोनों की विज्ञान सेम है, दोनों का सब कुछ सेम है, बुद्धि सब कुछ सेम है, पर दोनों के व्यवहार में आप देखिए, एक साधु सेवी है, मलुक पिटाई महाराज जी साधु सेवी हैं, इसलिए उनके अंदर अभिमान की एक मात्र भी लेश मात्र भी अंश नहीं है। आप कभी मल्लुक पिटाई महाराज जी की कथा सुनेंगे, वो अपने श्रोताओं से कहते हैं कि मैं आपके चरण दंड प्रणाम करता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, वक्ता अपने श्रोताओं को दंडवत कर रहा है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। मलुक पिटाई महाराज जी कह रहे हैं कि मैं अपने शिष्यों को दंडवत कर रहा हूँ, मैं अपने साधकों को दंडवत कर रहा हूँ। ये मलुक पिटाई महाराज जी की धन्यता है। कैसे आई? साधु की सेवा करने से। हम कोई भी विद्या प्राप्त करेंगे, कोई भी उपलब्धि प्राप्त करेंगे, तो उसका स्वतः ही हमारे अंदर अभिमान आएगा। कोई बहुत ज्यादा रूपवान हो जाएगा, गुणवान हो जाएगा, तो उसका अभिमान आ जाएगा। वेद ये बात कहता है, वेद जो है पुराने समय में क्या होता था, जब वेदों का ज्ञान दिया जाता था तो गुरु अपने शिष्य से कहता था
कि वेद तो तुम सीख लोगे, पर वेद जब जब तक पूर्ण नहीं आएंगे, जब तक तुम्हारा अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि वेद वेद जब पूर्ण आ जाते हैं, वेदों का प्रभाव ही ऐसा है। जैसे कि सूर्य का प्रभाव है, जब सूर्य आएगा तो मतलब अंधकार चला जाएगा, सूर्य के साथ अंधकार कभी रह नहीं सकता। ऐसे जब वेद पूरा आ जाएगा तो अभिमान आ जाएगा। एक ऐसा कोई प्रामाणिकता नहीं है, पुराने समय की कहावत ऐसी कहा जाती थी। तो इस सब कहने का भाव ये है कि अगर हम अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से कोई वैभव प्राप्त करेंगे तो उसके अंदर अभिमान आ जाएगा। यही बात सुंदरदास जी के संग हुई। अब देखिए, आज के समय में 1 लाख रुपए की कितनी वैल्यू है। अकबर के समय, राजा अकबर के समय, जब ब्रिटिशर्स भी नहीं थे, उससे पहले, तो उस समय 1 लाख रुपए सुंदरदास जी ने पंच महाप्रभु के चरणों में अर्पित करे। मतलब उस समय के 1 लाख, आज के 100 करोड़ समझ लो, 100 करोड़ से भी ज्यादा ही हो गए। तो इतने रुपए वंश महाप्रभु के चरणों में अर्पित करे कि ये मैं आपके चरणों में अर्पित करता हूँ, आप इसको ले जाइए। उनके शब्द क्या थे, उन्होंने कहा, ये आप इसको ले जाइए और चैन से ठाकुर जी की सेवा कीजिए। वंश महाप्रभु को उनके शब्दों में अहंकार भाव उत्पन्न हुआ। उनको लगा कि इन ये अहंकार युक्त वचन बोल रहे हैं। वंश महाप्रभु ने उनके रुपए वहीं पे रख दिए और बोले कि भक्त कभी किसी के आगे मोहताज नहीं होता। जिन श्री हरि के चरणों में साक्षात महालक्ष्मी विराजमान है, उनको तुम्हारे वैभव की आवश्यकता नहीं है। रखो अपना वैभव, रखो अपना अभिमान। ये उनके वंश महाप्रभु वहां से उठे और डायरेक्ट वृंदावन आ गए। जब सुंदरदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको बहुत ग्लानि हुई कि मैंने ये क्या किया, मैंने इतने बड़े संत के संग ऐसा काम किया, वो तो मेरे गुरु के बड़े ज्येष्ठ भ्राता है, मैंने ऐसा किया। उनको बड़ा दुख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक ये वंचन महाप्रभु मुझे क्षमा नहीं करेंगे तो मैं अन्न जल का त्याग कर दूंगा। अन्न जल का त्याग कर दिया और सबसे पहले अपने गुरुदेव के पास है, गोपीनाथ जी के पास। गोपीनाथ जी को सब वृत्तांत सुनाया। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसे ऐसा किया। फिर गोपीनाथ जी उनको अपने संग लेकर के वृंदावन गए, वंचन महाप्रभु के पास। बोले कि भैया, बड़े भैया, ये मेरा शिष्य है, ऐसे ऐसे गलती हो गई, उसको क्षमा कीजिए। अब तो वो करुणा वर्णालय हैं श्री वंचन महाप्रभु, उन्होंने उनको क्षमा किया। बोले ठीक है, अब आगे से तुम ऐसी गलती मत करना। और अपने हाथों से उनको ठाकुर जी का राजभोग पवा करके उनका व्रत पूर्ण किया। जब व्रत पूर्ण किया तो वो 1 लाख रुपए अपने संग लेकर के आए थे। बोले अब आप इसे स्वीकार कीजिए। वंश महाप्रभु ने कि मैं इसको स्वीकार तो कभी नहीं करूंगा, भले ही मैंने तुमको क्षमा कर दिया, पर मैं इस पैसे को अभी स्वीकार नहीं करूंगा। तो बोले कि मुझे तो वही लगेगा कि आप अभी मुझसे गुस्सा हैं। तो पंच महाप्रभु बोले, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो ठाकुर जी की सेवा कर दो, इस पैसे से पैसा मत दो, ठाकुर जी के लिए कोई सेवा कर दो। तो बोले मैं ठाकुर जी का मंदिर बनवा दूं। तो पंच महाप्रभु ने उनसे भी यही बात कही कि तुम मंदिर तो बनवा लोगे, और जैसे ही मंदिर बनेगा तैसे ही तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। उन्होंने पूछा क्यों छूट जाएगा। बोले तुम जब लता पताओं का भेदन करोगे, जब अपना तुम्हारा घर बनेगा, तुम्हारा मंदिर बनेगा, तो क्या होगा, कितनी लताएं पताएं कटेंगी, इतना भारी अपराध तुमको लगेगा कि उस अपराध के फलस्वरूप तुम्हारा शरीर छूट जाएगा। तो सुंदरदास जी ने कहा ठीक है, हम हमारा अगर शरीर छूट भी जाएगा तो इसको तो अपना अहोभाग्य मानेंगे, कम से कम मेरा शरीर भगवान की सेवा में ही गया। अब देखो निर्मल कैसे हृदय हो गया। कभी कभी डांट भी आवश्यक होती है गुरुजनों की। कभी आपको अपने गुरुदेव से डांट पड़ी है, किसी को पड़ी है तो हैंड रेस कीजिएगा। हमको तो पड़ी है एक बार। डांट ही बहुत जरूरी होती है। जब तक डांट ना पड़े ना, तक सुधरते नहीं है हम लोग। तो डांट पड़ना भी जरूरी होता है। और जिनको नहीं पड़ी, हम तो प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करते एक बार डांट पड़ जाए। डांट पड़ना बहुत जरूरी होता है। एक बार गुरु से डांट खा लोगे ना, फिर जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे, कोई भी गलती नहीं करोगे, कभी नहीं करोगे। तो डांट खा भी लेनी चाहिए कभी कभी। हमें तो पड़ी है, और बहुत जोर वाली डांट पड़ी है, बहुत जोर वाली। इतनी डांट पड़ी कि हम रुआसे हो गए। हमने की भगवान, उसके बाद फिर कभी डांट का मौका नहीं पड़ा। क्यों पड़ी वो हम नहीं बताएंगे, हम क्यों बताएं। तो जो है, सुंदरदास जी के संग ऐसा हुआ। ठीक है भाई, हम तो हैं, इससे आपकी सेवा करेंगे और हम अपना शरीर त्याग कर देंगे। ठीक है, मान गए। अब उन्होंने क्या किया, लाल पत्थर, उस समय जो था लाल पत्थर जो थे, सखी जो आप अकबर को राजा क्यों बोल रहे हैं, हम कभी किसी को राजा नहीं माना। हम नहीं बोल रहे हैं राजा, रसिक नंदनमाल में राजा लिखा है इसलिए हम बोल रहे हैं, क्षमा कीजिएगा, वाणी में लिखा है। ठीक है, तो जो है मंदिर निर्माण प्रारंभ किया। उस समय जो लाल पत्थर होते थे वो सिर्फ क्षमा कीजिएगा, जो राजा होता था या जो बड़े व्यापारी होते थे उनके घर में ही प्रयोग होते थे लाल पत्थर। परंतु जो
सुंदरदास जी थे, उन्होंने लाल पत्थर से मंदिर बनवाया। जब ये बात अकबर के पास गई तो अकबर को लोगों ने भड़का दिया कि ये तो आपके खजाना खाली कर रहे हैं। परंतु अकबर ने उनको और आदेश दिया कि तुम मेरे दीवान हो, तुम और अच्छे से काम करना, कि मेरा नाम हो, ऐसा काम करना। सुंदरदास जी ने को और धन लगा करके अच्छे से मंदिर बनवाया। एक बार श्री बंचन महाप्रभु से बोले कि महाप्रभु जी, मेरे मन में एक बहुत दुविधा है। बोले बताओ। बोले कि मैं अपने छैल छबीले राघव लाल का दर्शन रोज करता हूँ। बोले हाँ, जब मंदिर में विराजमान हो जाएंगे तो मैं उनका दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो बोले बात तो सही है। तो बोले मेरी एक इच्छा है कि बस आप एक ऐसी कृपा करते कि मैं बस 1 साल तक जीवित रहूं, सिर्फ 1 साल तक, कि मैं ठाकुर जी के सारे उत्सव देख लूं, होली भी देख लूं, दिवाली भी देख लूं, बसंत भी देख लूं, झूलन भी देख लूं, सब देख लूं, 1 साल तक मंदिर में सारे उत्सव देख लूं, फिर मेरा शरीर छूट जाए। तो बोले ठीक है। बोले एक और इच्छा है। बोले अब क्या इच्छा है? बोले जब महाप्रभु जी ये के मंदिर बन जाए ठाकुर जी का, तो इस मंदिर के जस्ट सामने मेरी समाधि बना दी जाए। तो मंदिर के सामने जो अब समय हरिवंश महाप्रभु का जो मंदिर है, ये मंदिर की बात हो रही है। इसी मंदिर को सुंदरदास जी ने बनवाया, तो इसी मंदिर की बात कर रहे हैं। इसके सामने मेरी समाधि बनवा दी जाए। बोले ठीक है, आपकी समाधि बनवा दी जाएगी। तो कहते हैं कि वंचन महाप्रभु जी ने अपनी आयु से 1 साल सुंदरदास जी को दे दिया। ऐसे उदार गुरुजन होते हैं, अपनी आयु से 1 साल सुंदरदास जी को दे दिया कि आप जो है 1 साल जिएंगे और ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। मंदिर बन के तैयार हुआ। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, कार्तिक शुभ तेरस उजियारी, जिस दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को लेकर के आए वृंदावन, उसी दिन राधा वल्लभ लाल को मंदिर में विराजमान किया गया। खूब लाड चार से ठाकुर जी की सेवा, बंधन बांध बंधे, कलश रखे, रंगोली खींची, सुंदर ध्वजा पताका लगा, ठाकुर जी के उत्सव पुनः प्रारंभ हुए। सुंदरदास जी सब परिवार खूब उत्सव में सम्मिलित हुए। कार्तिक उत्सव हुआ, दीपावली हुई, इत्यादि खूब उत्सव हुए। 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया, सुंदरदास जी को पता चला कि अब तो मेरा शरीर छूटने वाला है, अब तो मैं जाने वाला हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी आई। आज जो है पूरा 1 साल पूरा हो गया। सुंदरदास जी सुबह उठे, ठाकुर जी का चिन्हामृत ग्रहण किया। देखो कैसे मृत्यु आई है, ऐसी मृत्यु आनी चाहिए। नहीं तो मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है, आपको हमको सबको आनी है। मृत्यु आए तो ऐसी आए जैसे सुंदरदास जी को आई है। सुबह उठे, ठाकुर जी का चिन्हामृत ग्रहण किया, सब आचार्यों का, सब पूरी गोस्वामी परिकर का, सबकी पूजा सेवा करी, सब गोसाइयों की सेवा करी, ठाकुर जी के दर्शन करे, स्नान दान करके तैयार होकर के तिलक लगा, इत्र लगा करके ठाकुर जी के सामने बैठे, श्री राधा वल्लभ लाल जी के सामने बैठे और समाज गायन चल रहा है। संध्या का समय है। बनी वृष भानु नंदिनी आज, बनी वृष भानु नंदिनी आज, भूषण वसन विदित पहिरे तन। तो भाई ऐसे सुंदर प्रिया जी श्रृंगार कर रही हैं, ये भाव गाते गाते, ये बोलते बोलते बनी विश्वानंदिनी आज, ये पद गाते गाते श्री सुंदर दास जी जो हैं उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। शरीर त्याग होने के बाद उनकी इच्छा अनुसार उनकी समाधि श्री हरिवंश महाप्रभु के मंदिर के सामने बनाई गई। आप लोग पूछेंगे कहाँ, हमने देखी नहीं कहाँ बनी है। तो देखो, हरिवंश महाप्रभु का जो मंदिर है उसके जस्ट सामने आप एकदम बाहर की तरफ निकलो, नरसिंह भगवान का मंदिर है, उसके बगल में जो बड़ा सा गेट बना है श्री राधा वल्लभ मंदिर, इसको बोर्ड लगा है, समझ गए ना। उसके सामने एक मकान है, उस गेट के जस्ट सामने एक बदराची का मकान है। उस जगह पर समाधि बनी थी पहले, उस जगह पहले बनी थी। पर समय इतना काल बीता, मुगलों का आक्रमण हुआ, जब शाहजहां का समय आया, बहुत कुछ हुआ, ठाकुर जी गए, बहुत कुछ हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, वो समाधि जो है अब उसके शेष नहीं मिलते हैं। पर उसी कहीं पे, उसी जगह कहीं पे समाधि बनी थी, थोड़े शेष बचे भी थे। पर जिस व्यक्ति ने वो मकान खरीदा, उस व्यक्ति ने क्या किया, वो समाधि निकाल करके कहीं और रख दी, और पता नहीं कहाँ रख दी, वो समाधि वहां से हट चुकी है। तो हमारे अब हमको तो ये बात पता चली कि ब्रजवासी ने ऐसा किया था, बड़ा आश्चर्य लगा कि सुंदरदास जी की समाधि उन्होंने हटा दी अपने घर से समाधि बाहर निकाल दी। जब बाहर निकाल के रख दी, तो हमारे जय जय हैं, जय जय ने वो घर अभी 1-1.5 महीने पहले खरीदा है, तो उन्होंने वापस वहां पे समाधि बनाई है। पर अब वो सेम जगह तो नहीं है, अब कहीं पे आस पास है, अभी भी वहां पर
अब आगे चल के वहां पे ऐसा समय आएगा कि सबको समाधि के दर्शन हो सके। तो सुंदरदास जी की समाधि वहीं बनाई गई और वहीं पे जो है उन्होंने नित्य ठाकुर जी के ही संग में विराजमान हुए। जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी को राधा लाल को लेकर के हरवंश प्रभु वृंदावन आए, फिर उसी तिथि को ठाकुर जी इस छोटे मंदिर में विराजमान हुए, उसी तिथि को ठाकुर जी बड़े मंदिर में विराजमान हुए। जो हरिवंश प्रभु का चित्रपट है ये बहुत बाद में आया है। विट्ठल दास जी जब अपने संग गए थे तो महाप्रभु जी का चित्रपट ले गए थे सेवा करने के लिए, तो विट्ठल दास जी के जो परिवार जन थे उन्होंने फिर यहाँ पे दिया। फिर जो शिव जी की छठी होती है, हमारे शिव जी का राधाष्टमी होती है ना, उसके छठवें दिन छठी होती है, तो उस छठी वाले दिन श्री हरिवंश महाप्रभु का चित्रपट तो छोटे मंदिर में विराजमान किया गया। तो आज भी परंपरा है कि पहले हम जब ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं राधा लाल के, पहले हरवंश महाप्रभु के दर्शन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आज्ञा लेकर के फिर ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं। क्योंकि श्री राधा वल्लभ मुख कमल रखी नयन हरिवंश, हरिवंश प्रभु का हम दर्शन करें तो महाप्रभु जी के नेत्रों से उनका दर्शन करें, हित के नेत्रों से दर्शन करें। हितमय श्याम, हितमय श्यामा का दर्शन हितमय नेत्र से करें। दो चरित्र हम सबने आज श्रवण करें, श्री कर्मठी बाई का चरित्र और श्री सुंदर दास जी का चरित्र। ये चरित्र सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, ये बड़े सुंदर भक्त थे, पर इनके आचरण हम कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। कल से 2 दिन, कल से अपनी हित पाठशाला प्रारंभ हो जाएगी, तो हित पाठशाला में आप लोग आइएगा, सब सीखिएगा। कल से संस्कृत की क्लास प्रारंभ होगी। तो संस्कृत के लिए हमारे ऋषि पता है क्या कहते हैं? अगस्त ऋषि के प्रदत्त जो सरस्वती उपासना है, सरस्वती वंदना, उससे हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। या कुंदे तुषारे हार धवला, या शुभवस्तावृता, या वीणावरदंडमंडितकरा, या श्वेत पद्मासना। यहाँ से हम लोग कल प्रारंभ करेंगे। जो ऋषि मुनि हैं वो संस्कृत के बारे में एक भाव कहते हैं कि कोई भी संस्कृत का मंत्र है वो कैसे सिद्ध होता है। 4 चीजें होनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, हम लोग तो इतने सालों से संस्कृत पढ़ते आ रहे हैं, मतलब संस्कृत के श्लोक पढ़ते आए, संस्कृत के मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, इतने सालों से मंत्र जप कर रहे हैं, इतने सालों से हम पाठ कर रहे हैं संस्कृत के लंबे लंबे, हमें कुछ प्रभाव ही नहीं मिल रहा, कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? असर कैसे होता है? संस्कृत के जितने पाठ हैं, जितने मंत्र हैं, उनका असर कैसे होता है? 4 चीजें होनी चाहिए। पहला, जो हम पढ़ रहे हैं उसको शुद्ध उच्चारण करें। जैसे कि आप कृपा कटाक्ष पढ़ रहे हैं तो उसका शुद्ध उच्चारण करें, गलत नहीं होना चाहिए। संस्कृत में अगर अशुद्ध उच्चारण होगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। सबसे पहला सीढ़ी कि हमारा जो उच्चारण है वो शुद्ध हो। दूसरा, जो हम उच्चारण कर रहे हैं उसका हमको अर्थ पता होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये हमने बोला। अब हम बस रट्टा की तरह से तोते की तरह रट रहे हैं, पर हमको पता नहीं है इस लाइन का मतलब क्या है। हमने अभी बोला मुनिंद बिंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये हमने शुद्ध उच्चारण किया, तो हमने पहली सीढ़ी पार कर ली। अब दूसरी सीढ़ी क्या है? दूसरी सीढ़ी है कि हमको इसका अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ क्या है इसका? मुनिंद वृंद वंदिते मतलब मुनियों के वृंद, मतलब कई मुनियों के द्वारा वंदनीय है। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, और 3 लोगों के शोक को हरण करने वाली है आप। मुनिंद विंद वंदिते लोक शोक हारिणी, हमको इसका अर्थ पता चल गया। तीसरी सीढ़ी क्या है? अब हमको इसका भावार्थ पता होना चाहिए। भावार्थ का मतलब हमको अर्थ पता है, तो हम जब इसको बोल रहे हैं तो हमारी आंखों के सामने वो छवि बननी चाहिए कि प्रिया जी विराजमान है, सब मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं, 3 लोगों का हरण कर रहे हैं। जब भावार्थ पता चलेगा, तीसरी सीढ़ी पार हो गई। चौथी सीढ़ी क्या है? जो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार हमारे आचरण भी होने चाहिए। तो हमने बोल तो दिया मुनिंद वृंद वंदिते लोक शोक हारिणी, पर हम इस बात को स्वीकार भी तो करें। हम राधा रानी को कुछ नहीं मानते, ईश्वरी नहीं मानते, माता नहीं मानते, उनको आदिशक्ति नहीं मानते, पर हम बोल रहे हैं मुनिंद वृंद वंदिते लोक शोक हारिणी, इससे कुछ नहीं होगा। अगर ये चारों सीढ़ी हम पार करके एक बार भी कृपा कटाक्ष का गान कर लें तो कृपा कटाक्ष अमोघ फल देने वाला है। तो अंत में कहते हैं ना कि लभेत तथा ब्रजेंद्र सूर्ण मंडल प्रवेशनम, प्रवेश हो जाएगा।
ऐसे 4 सीढ़ी पार करके अगर हम एक बार एक मंत्र का पाठ कर लें, शरणागत मंत्र आप सबको मिला है। तो शरणागत मंत्र का जो मतलब है, देखो पहले तो आप शुद्ध उच्चारण करो। अगर आपको शरणागत मंत्र नहीं आता, उच्चारण मुंह से तो करते नहीं, मन ही में उच्चारण करते हैं। शरणागत मंत्र में कोई प्रॉब्लम हो तो गुरु जी से जाकर के पहले कंफर्म करो कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक कर रहे हो, अच्छी बात है, उच्चारण सही होना चाहिए। दूसरी सीढ़ी क्या है, इसका अर्थ पता होना चाहिए। इतना कठिन नहीं है, आप सभी को पता होगा शरणागत मंत्र का क्या अर्थ है। वो अर्थ पता होना चाहिए। अर्थ पता लग गया, उसका भावार्थ पता होना चाहिए। हम जब आंखें बंद करें तो उसका जो अर्थ है उसी का हम चिंतन करें। उस अर्थ का हम चिंतन करेंगे। उसका चौथी सीढ़ी क्या है, उसके अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए। अब जो उस मंत्र का जो अर्थ है, हम यहाँ पे बोल नहीं सकते सबके सामने, आप लोग समझ जाएंगे जिनको मिला है। उसका जो अर्थ है उसके अनुसार हमारा जीवन भी होना चाहिए। अगर हम इस चारों सीढ़ी पार कर करें तो हमारा शरणागमन तुरंत सिद्ध हो जाएगा। और उपासना पद्धति में एक किसी भी मंत्र का पूर्णाचरण कब होता है, जैसे कि आपको जो मंत्र मिला है, अगर राम तारक मंत्र मिला है तो 5 अक्षर का है, ठीक है। नहीं, राम तारक मंत्र नहीं, 6 अक्षर का है राम तारक मंत्र, ठीक है। जो गोपाल मंत्र है वो 16 अक्षर का है, ठीक। शरणागत मंत्र है वो 18 अक्षर का है, निज मंत्र 16 अक्षर का है। तो जो मंत्र है, जितने अक्षर हैं उस मंत्र में, उतने लाख जब अब उसके पूरे हो जाते हैं। जैसे कि 18 अक्षर का शरणागत मंत्र है, 18-19 का, तो उतने अक्षर आप, उतने लाख आपने जब पूरे कर लिए तो उस मंत्र का पूर्णाचरण हो जाता है। ये अपने संप्रदाय की भाव नहीं है, सब जगह ऐसा माना जाता है। कोई मंत्र मिलता है उसका पूर्णाचरण तब होता है जब इतने लाख जप हो जाते हैं। अब आपको गिनने नहीं बैठना है लाख से, हमने बस एक बात बताई है। अपने यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अपने जब तक शरणागति पुष्ट नहीं होते तब तक निज मंत्र नहीं मिलेगा, चाहे आपने 18 लाख कर लो चाहे 80 लाख कर लो, जब तक आपकी शरणागति पुष्ट नहीं होती। तो कहने का भाव यह है कि अगर हम कोई भी मंत्र हम जप करें, कोई भी स्तोत्र जप करें, इन चारों सीढ़ियों को पार करके अगर जप करें तो उसका अमोघ फल हमको तुरंत प्राप्त हो जाएगा, तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे ही संस्कृत। आप लोग जितने लोग, कौन कौन हित पाठशाला में आने वाला है अपना हैंड रेज कर दीजिए। कल से कौन कौन आएगा हित पाठशाला में। जी, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो आप जितने भी लोग आने वाले हैं, आप सबसे मेरी एक प्रार्थना है कि एक कॉपी अपनी बना लीजिए, ठीक है। उस कॉपी में लिख लीजिए श्रीहित पाठशाला, ठीक। जब संस्कृत क्लास हो तो उसमें ऊपर हेडिंग कर दिए संस्कृत के नोट्स। अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप भूल जाएंगे कुछ ना। और संगीत में तो बहुत जरूरत पड़ेगी नोट्स की आपको। दिव्या सखी हमारी संगीत सिखाएंगी, और दिव्या सखी जो है हमारी बहुत ट्रेंड है। ऐसा नहीं है कि भाई ऐसी कोई भी व्यक्ति आपको संगीत सिखा रहा है। हमारे दिव्या सखी संगीत सिखाएंगी, इन्होंने पीजी करी है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करी है संगीत में। पोस्ट ग्रेजुएशन, सोचिए हम लोग के पास तो डिप्लोमा भी नहीं है संस्कृत का, वो संगीत का। उन्होंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन करी है संगीत में, और 8-9 साल तक संगीत उन्होंने सीखा है। 8-9 साल तक एक गुरु परंपरा से उन्होंने संगीत सीखा हुआ है। तो बहुत अच्छे संगीत सिखाएंगी। हमारी संध्या दीदी, वो भी बड़ी अच्छी, करीबन बहुत सालों से वही पोशाक बना रही हैं। बस एक हम ही है जूनियर टीचर, बाकी दोनों सीनियर टीचर हैं। तो हम भी प्रयास करेंगे कि हम भी थोड़ा प्रयास करें आप लोगों को सिखाने का। बाकी कोई भूल चूक हो जाए तो आप लोग तो बड़े ही हैं हमसे, आप उल्टा हमको सिखा देंगे, हम क्या आपको सिखा पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि एक कॉपी अगर आप बना लेंगे, इससे आपको बहुत काम मिलेगा। क्योंकि देखो क्या है कि अगर आप कॉपी में लिखते रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। अब हमेशा तो रोज रोज सेम बातें तो रहेंगी नहीं, कभी कुछ और कभी कुछ और, उससे आपको सही रहेगा। तो कल संस्कृत क्लास है, आप सभी को आना है और नोट्स वगैरह बना लेने हैं। ठीक है, तो आज के भाग को यही विश्राम करते हैं, कथा को यही विश्राम करते हैं। कहना सुनने कोई भूल चूक क्षमा करेगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं। कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के चरण दंडवत प्रणाम। बांझकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिधि निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त श्री वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश।
बोल दीजिए श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। तो आप में से किसी को प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, वरना फिर श्री जी को शयन कराएंगे। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? है। हाँ, आप लोगों को एक बात तो बताई थी, आज हमारी जेजे से बात हुई थी, तो कुछ सखियों के लिए खुशखबरी है, जैसे कि प्रियंका सखी, नेहा सखी, पूनम सखी और सुचि सखी। हमें आप लोगों का नाम याद आया तो हमने आप लोगों की बात कर ली थी, जैसे हमने कि ये आपकी जो 4 है ना, ये बहुत अच्छी सखियां हैं, ये रोज सेवा में आ रही हैं, कथा सुन रही हैं और खूब अच्छे से सब में पार्टिसिपेट करें। तो जय ने आपके लिए कहा है, बहुत सुंदर। ठीक है, तो हमने आपका मैसेज वहां तक पहुंचा दिया। श्री हरिवंश। पूनम सखी, सुचि सखी, प्रियंका सखी और नेहा सखी। चलिए, श्री हरिवंश पूजा सखी, श्री हरिवंश पूजा सखी, आपका कोई प्रश्न है? जी श्री हरिवंश। मेरा एक प्रश्न है, मेरी बहन है छोटी, वो मतलब गोपाल जी का सेवा करती है, बहुत श्रद्धा भाव सत्संग सुनती है, लेकिन वृंदावन जाने का बहुत है, वो जा नहीं पाती है, मम्मी जाने नहीं देती है, कभी किसी के साथ भी जाने नहीं देती है। वो बहुत रोती है, मतलब लीला भी होता है उसको सत्य बताती है, और जो सत्संग सुनते हैं जो भी जो होता है वो बताते हैं, उसको सुनना चाहती है, लेकिन उसको डाउनलोड की मोबाइल पे आता नहीं है उसका मोबाइल पे, तो एक कैसे होगा? उसके पास है मोबाइल, जुड़ना चाहती है, वो भी कथा श्रवण करना चाहती है। तो आप उनका आपके पास मेरा नंबर है? जी। हाँ, नंबर दे देना हमको उनका, हम उनको ग्रुप में ऐड कर देंगे, वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, श्री जी। हरिवंश। हाँ, श्री हरिवंश मनीषा मैया। श्री हरिवंश भैया, आप मेरी बात नहीं की गुरुदेव से भैया? अरे आपकी बात तो उनको पता ही है पहले से, आपकी तो बात करने की जरूरत ही नहीं है, आपको भूल तो वो गए जानते ही हैं। नहीं नहीं नहीं, वो आपको तो जानते ही हैं। अगर आप वो हम उनसे बात करते हैं ना, हम उनके पास जब भी जाते हैं तो वो जानते हैं कि आप तो हमारे ग्रुप की ही हैं। निश्चिंत रहिए, आपकी बात तो होती रहती है। जी। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अगली बार आपकी बात हम पर्सनली अकेले से करेंगे, ठीक है? श्री हरिवंश सखी जो शहीद पाठशाला की रिकॉर्डिंग भी होगी क्या? क्योंकि क्लासेस रहती है मेरी उस वक्त। देखिए, रिकॉर्डिंग के लिए हमने सिमरन सखी से बोला नहीं है, हम सिमरन सखी कृपा करें तो रिकॉर्डिंग कर दें, और उनके ऊपर है, हमने उनसे रिकॉर्डिंग की नहीं कही है, अगर वो करना चाहेंगे तो कर देंगे, क्योंकि देखिए अब इतनी इतनी रिकॉर्डिंग उनको भी दिक्कत होगी रोज आने में, कथा हो जाती वो बड़ी बड़ी बात है। अगर वो करना चाहेंगी तो कर लेंगी, वरना मतलब 50-50 है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, ऐसा है। अगर जो नहीं आएंगे वो अपने किसी क्लासमेट से नोट्स ले लीजिएगा, और क्या कर सकते हैं, वंशिका सके किसी से नोट्स ले लीजिएगा, और क्या हो सकता है। एक बात और है, हम अपनी क्लास में तो कराएंगे, बाकी अगर 2 टीचर जो है वो कराए ना कराए, पर हम तो जरूर कराएंगे। जैसे कि हमने आपको संस्कृत कोई श्लोक पढ़ाया, उसके एकदम रैंडमली किसी से भी कहेंगे कि अपना माइक अनम्यूट करके अब इस श्लोक को पढ़िए, तो अब आप हम किसी का भी नाम ले सकते हैं जितने बैठे हैं, तो इस बात को आप पहले से तैयार रहिएगा कि हाँ, हम अगर हमको माइक अनम्यूट करना पड़े तो हम अनम्यूट करके पढ़े, स्क्रीन पर लिखा होगा। ठीक है, तो इस बात को हमने आपको पहले से बता दिया, इससे आप लोग घबराए ना कल। तेरो मुख नीको कि मेरो मुख नीको, ये वाला पद गा दीजिए। ये वाला पद तो हमें नहीं आता भैया, हमें इसका एक सप्लीमेंट्री पद आता है, दामोदर दास जी का पद है। बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की, और बड़ी ललनारु ललना चौप बड़ी अति जी की, बेसर कौन की अतिनी की, न्याय पर्यो ललिता झुके आगे, कौन ललित कौन फीकी सखीरी, कौन ललित कौन फीकी,
बेसर कौन की अतिनी की, दामोदर हित बिलग न मानो, झुकन झुकी है राधे जो की सखी, हाँ झुकन झुकी है श्याम जो की, बेसर कौन की अतिनी की, बेसर कौन की अतिनी की। श्री हरिवंश। चलिए मेरे ख्याल सभी के प्रश्न हो गए हैं, तो अब श्री जी को शयन करवाते हैं। दीक्षा की इच्छा है महाराज जी से। कौन से महाराज जी से? कहा कौन से वाले महाराज जी से, बता दीजिए आप, तो हम प्रोसेस बता देंगे आपको। सिमरन सलूजा सखी। श्री हरिवंश सखी, आपको किन से दीक्षा लेनी है? चलो, लगता है सो गई सखी आधा मैसेज करके। चलिए श्री जी को सुला देते हैं हम। अखियों में नींद भरे आ